नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हर किसी की आत्मा को सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके जीवों का न्याय करने वाले यमलोक के पास जाना पड़ता है। यमलोक के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही डरावना है। यहाँ जीवों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन पुराणों में यमलोक की कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे जानकर आपका चेहरा खिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यमराज का ही दूसरा नाम धर्मराज है, क्योंकि ये धर्म और कर्म के अनुसार जीवों को अलग अलग लोकों और योनियों में भेजते हैं। धर्मात्मा व्यक्तियों को ये कुछ विष्णु भगवान की तरह दर्शन देते हैं और पापियों को उग्र रूप में। हम आपको बता दें, मृत्यु के बाद परलोक में जीव सबसे पहले यमराज और वरुण को देखता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन यानी करीब 12 लाख किलोमीटर दूर है। यमलोक में पुष्पोदका नामक एक नदी है जिसका जल शीतल और सुगंधित है। इस नदी में विशाल जांघों वाली अप्सराएं कीड़ा करती रहती हैं। यमराज की नगरी की लंबाई करीब 48,000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 24,000 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में कबूतर और उल्लू को यमराज का दूत बताया गया है। गरुड़ पुराण में कौवे को यम का दूत कहा जाता है। यमलोक के द्वार पर 2 विशाल कुत्ते पहरे देते हैं। इसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा पारसी और यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। यमलोक में बड़ी बड़ी अटकलियाँ और राजमार्ग हैं। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इस लोक में यमराज के सहायक चित्रगुप्त जी का भी महल है। यमराज का विशाल राजमहल है जो कालित्री नाम से जाना जाता है। यमराज अपने राजमहल में विचारभू नाम के सिंहासन पर बैठते हैं। यमलोक में 4 द्वार हैं, जिनमें पूर्वी द्वार से प्रवेश सिर्फ धर्मात्मा और पुण्यात्माओं को मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों का प्रवेश होता है, जिसे यमलोक में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत सिंह की रिपोर्ट।